राधे राधे भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस संसार में ऐसा कौन है जो माया के सबसे भयंकर जाल से भी बच सकता है? कौन है जिसे इच्छाएं, मोह, भोग वासनाएं और दुनिया के आकर्षण डिगा नहीं पाते? आज जो सत्य आप सुनने जा रहे हैं वह शायद आपकी सोच बदल दे। भक्तों, यह संसार जितना सुंदर दिखाई देता है उतना ही गहरा भ्रम अपने भीतर छुपाए बैठा है। यहाँ बड़े बड़े ज्ञानी, तपस्वी और बलवान भी माया के जल में उलझ गए, लेकिन एक शक्ति ऐसी है जो मनुष्य को इस अंधकार से निकाल सकती है, एक ऐसा सहारा जो जन जन के बंधनों को काट सकता है। कहा गया है, कमल नयन भगवान श्री हरि की शरण में जो चला गया, जिसने सच्चे मन से उनका भजन किया, वही वास्तव में बच सकता है। लेकिन कैसे? और आखिर क्यों भगवान के सच्चे सेवक माया के प्रहार से विचलित नहीं होते? आज की इस दिव्य वाणी में हम इसी गहरे रहस्य को जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जो लोग भगवान का भजन नहीं करते, बड़ी विचित्र दशा है। जहाँ पवित्रता की मेह थी वहाँ पवित्रता की मेह को ढहा दिया। इस कलयुग की बाढ़ ने अभी तो भ्रष्टाचार आचरण भ्रष्ट कर देगा। सब संसार नहीं माने को अनुजात अनुजा, आगे समय देखना, ऐसा समय आ रहा है कि जो धर्म की मर्यादाएं थी, जहाँ पवित्रता सुरक्षित थी, वह मेरे कलिकाल तोड़ रहा है। भगवान का आश्रय ही मात्र एक पवित्र रख सकता है, दूसरा कोई आश्रय नहीं। भगवान के सहारे होकर नाम जप कर रहे इनके इन प्रकार आ रहे, वो लड़खड़ाते लड़खड़ाते ये पार हो जाएगा पक्का, जिसने भगवान का सहारा नहीं लिया। जो भय कमान संधान सुठान, जे नारी बिलोक निबान बांचे, कौन ते रघुवीर के सेवक सांचे, जो भगवान के सांचे दास है वही बच सकते। वही भाई, ये ध्यान रखो, हरि प्रसन्न होंगे तो बैकुंठ का द्वार, साकेत का द्वार खोल देंगे, और संसार प्रसन्न होगा तो नरक का द्वार, त्रिवद नरस द्वार, नाना काम क्रोधा तथा लोभाले नरक भोग, नरक नरक का द्वार, सत्य महापुरुषों के वचन और उनके चले हुए मार्ग पर चलोगे तभी सत्य को पाओगे, नहीं तो नहीं पाओगे। वचन कैसे अमृत चमक रहा है, विद्वान है वाणी। ऐसे संतों महंत पर जब तराजू बगल में लगा होता है, उस तोला गया कांटा बताता है कि जो लोग उत्तम भस धारण करते हैं तो अमृत जैसे वचन मानते हैं, किंतु हृदय रुपया, तृष्णा, भोग, सम्मान, करोड़ों प्रकार की वासनाओं से भरा हुआ शरीर का लालन पालन, इतना दुलार शरीर का मुख से बोलेंगे कि मुझे तो भगवान का भरोसा है और सिर्फ नाम देखो। गोस्वामी जी के मुख कहियत गति, राम ही के नाम मुख से भगवान की चर्चा, हृदय से भगवान के चरणों में अनुराग, तो मिलन में सुख होता है। मिलत एक दुख दारुण देह, बिछुरत एक प्राण हर ले। भगवान के प्रेमी जनों का जब बिछड़ना होता है तो ऐसा लगता है जान जा रही है। और 5 मिनट बैठे और एक ऐसे छली कपटी जिनके दर्शन मात्र से भगवत भाव तो है नहीं। भाई देखो, अगर महापुरुषों के हम वचन नहीं सुनेंगे तो हमारे हृदय, ये कड़वी दवा है, हमारे हृदय को जाकर सुधारेगी, उत्तम भष बनाए वचन जैसे। मृत्यु रहा हो और क्या लच्छेदार, आपको होश उड़ जाएंगे, इतनी विद्वता किंतु हृदय। गोस्वामी जी कह रहे तो, जननी धर धन धाम की तो कोटिक उपाय कर लाल पायत दे। सारा का सारा उपाय करोड़ों प्रकार से शरीर लालन पालन का है। चाहे जितना सजा लो मरोगे, चाहे जितना इसमें सुगंधित द्रव्य लगा लोगे, ये जलेगी शरीर, ये गड़ेगा, ये कीड़ा पड़ेंगे। ज्यादा इससे दुलार नहीं, मतलब भर का ठाकुर सेवा करना है, इसलिए नहा लिया ठाकुर सेवा करना, उनके दासत्व, ये चरण चिन्ह, ये चंदन प्रसादी, इनके लिए इस सन्यास में जिंदगी में कभी ऐसे दर्पण नहीं गंगा की रथ त्रिपुण, ऐसे बस खत्म खेल, खत्म कभी ये दर्पण। अब ये है कि तो भाई बस उतने के लिए शरीर का पोषण नहीं, शरीर का दुलार नहीं। कोटिक उपाय कर लाल पायत दे, बहुत सम तो नजर धरन धन धाम की। कोटिक उपाय करोड़ों प्रकार के साधन केवल यही बात के लिए, मुक्कत गति राम ही के नाम की। प्रभु हृदय की देखते मुख की नहीं, नारद जी काम विजय का अभिमान लेकर भगवान के पास गए। कहा, प्रभु आपकी कृपा से हमने काम पर विजय प्राप्त, आप जो स्मरण कर ले वो काम विजय हो जाए। कृपा तो वहां भी बोले थे नारद जी, लेकिन भगवान मुख की बात नहीं, हृदय की बात देखी। अच्छा, अभिमान आ गया है, चूर कर दिया कोटि उपाय, धन धन धाम, ये सब नौटंकी नाट केवल इसके लिए। और मुकत गति राम ही के नाम की, मुख से बात कह रहे हैं कि वो भगवान के कभी अपनी दुर्वासना की बात नहीं बताई कि आप ऐसे थे। उपासना की बात, इतने घंटे ये पाठ, इतने घंटे ये, इतने वहां ये करा दिया, वहां ये करा दिया, जिससे पुण्यों का वर्णन करके उसका विनाश हो गया प्रकट। उपासना दुरावे दुर्वासना मानस निवास, भूमि लोभ मोह काम की मानस निवास। लोभ और मोह और काम और बातें जब करते हैं तो मीठे अमृत चुआते हैं, बस देखो को तो लुभायमान हो जाओ। सेवक जी में महाराज कहते, भरम भटकत भूप, भरम भटकत भूप, ऐसा कि बड़े बड़े राजे महाराजे देख।
के भ्रमित हो जाए। दर्शन भक्त अनूप रूप न शोभित प्रीत बिनु भरम भटकत भूप श्री हरिवंश कृपा बिना राग रोष ईर्ष्या कपट कुटलाई भरे। तुलसी से भगत भगत चाहे राम की, जो पुरुष ऐसे कुटिल आचरण करता है वो उपहास का पात्र बन जाता है। एक दिन संसार के तुलसीदास जी कहते हैं, भोगों में आसक्ति क्रोध ईर्ष्या कपट कुटिलता भरे हुए और भक्त का बाना बनाकर दुनिया को ठगने की भावना रखते हुए तो जब तक चल रहा है तब तक चल रहा ना, जिस दिन पोल खुली तो बोले ऐसे लोग कुटिल आचरण करने वाले संसार के उपहास का पात्र बनते हैं, वो कभी भगवान की भक्ति या भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमें बहुत बढ़िया अवसर मिला है। संसार क्या दे देगा, कितना दे देगा। जब संसार को बनाने वाला रीझ जाएगा तो क्या बाकी रह जाएगा हमको प्राप्त करना, तो हमको मालिक को रिझाना है। संसार को नहीं, निरंतर नाम जप करते हुए अपनी इंद्रियों को अपने मन को अपने शरीर को प्रभु के चरणों में समर्पण करने की तैयारी करनी है। हमें कहीं कोई पापाचरण ना बन जाए तो अपने को धिक्कार दें, प्रभु से प्रार्थना करें, नाथ मुझे बचाओ, मेरे में सामर्थ्य नहीं है। इसी जन्म में भगवान की कृपा से शुद्ध भक्ति प्राप्त हो और हम भगवान का इन्हीं नेत्रों से दर्शन कर पाए, हृदय से हमें तत्व बोध हो जाए। यही जीवन का परम लाभ है। संसार में कुछ नहीं, सच्चाई से समझ लो, यह आकर्षण झूठा है। रोज का रोज हमारा समय नष्ट हो रहा है। अभिमान रूपी हवा में क्रोध रूपी अग्नि की ज्वाला भड़क रही है। कौन ऐसा है जो अपने हृदय से इसको शांत कर दे। बोले वही ते रघुवीर के सेवक सांचे क्रोध आता है, प्रतिकूलता में क्रोध आता है नहीं, साधक को उसे शांत रूप से सहता है। भगवान के द्वारा ये विधान मेरे मंगल के लिए किया गया है। मैं क्रोध नहीं करूंगा क्योंकि मेरे तप को क्षण करेगा, मेरे भजन का नाश करेगा। मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, अब नहीं। शांत चुप, एक बार जीत गए ना तो अगली बार और जल्दी आप परास्त कर देंगे। धीरे धीरे आप क्रोध का समन कर देंगे। पर अगर अंदर प्रेरणा आई है कि अब की दबे ना, तो अगली बार और दब उल्टा प्रेरणा देता है। क्रोध तभी गुस्सा आती है, कमजोर को क्रोध आता है, गंभीर को क्रोध नहीं आता, बलवान को क्रोध, जो हरि भजन से बलवान उनको क्रोध नहीं आता, कमजोर को क्रोध आता है। या कभी कभी भगवान की लीला होती है ऐसी जो दिव्य महापुरुषों में भी क्रोध देखा गया, जैसे सन का आद के हृदय में आ गया और भगवान के पार्षदों को ये भगवान की लीला भूमिका बनने का, उसमें वहाँ ये जागतिक काम क्रोध आदि का वहाँ आवेश नहीं होता, वो भागवतिक होता है। जैसे जैसे नटवा बहुत प्रकार से नाटक करके लोगों को रिझा के धन एकत्रित करता है। बोले ऐसे बहुत तरह से भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का, नाना प्रकार के जागतिक नाटक करके लोभ की पूर्ति, रुए की पूर्ति, धन की पूर्ति, नौटंकी नाटक से जो सच्चाई से भगवान के चरणों का आश्रय लेकर भजन किया और लोचन जुत नहीं अंध भयो, श्रीपाई को धन धन मत कर देता है। देखो भगवान कुबेर के पुत्र हैं, भगवान पदवी है कुबेर जी की धर्माध्यक्ष, भगवान कुबेर नलकूबर मणिगिरी। कहाँ देव गंगा अलकनंदा में दिगंबर है, कोई वस्त्र नहीं पहने, नदियों में निर्वस्त्र होकर स्नान करने का निषेध है। फिर पवित्र गंगा जी यमुना जी, तो ये तो कभी भूल नहीं करना चाहिए। अरे गंगा हो गए हम करने गए हो कि को नदी नाला में हो मारे अंगूरी पूरी डाते हैं, अपने घर से वही गंगा जी में मार खार के देखते। किसी किसी को जैसे जमुना जी गए मार साबुन लगा, पूरी सुंदरता वह पैदा करनी है। अरे कपड़ा लता साबुन ये सब अपने घर में, गंगा जी गए दूर से साष्टांग दंडवत किए, कहा ऐसे लगा 5 डुबकी लगाई, बाहर निकल के चले आए, कपड़े से शरीर पूछा और वो कपड़ा अपनी पॉलिथीन में डाला, अपने घर में धोया। ऐसे नहीं गंगा यमुना गहन किया जाता है, ऐसे दलित दुराए जैसा। और वो उस यहाँ तक कि वो होश में भी नहीं थे, ऐसा व्यसन किए हुए थे और दिगंबर कपड़ा भी नहीं पहने थे। और देवांगनाएं भी ऐसे ही थी। देखो श्रीमद ने कितना अंधा कुबेर के पुत्र है। नान मनमान देवर्षि नारद जी पहुंचे, देवांगनाएं तो भयभीत होकर वस्त्र धारण करके प्रणाम मुद्रा में, लेकिन ये फिर भी वैसे ही खड़े, कहा श्रीमद से तुम अंधे हो गए हो, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, जाओ। वृक्ष की तरह खड़े हो तुम, जड़ वृक्ष योनि को प्राप्त हो। अब चरणों में गिर पड़े, महाराज विनय करने लगे। अब संत का हृदय तो परम कोमल होता है, तो वृक्ष तो बनोगे, पर नंद बाबा के घर के वृक्ष दरवाजे के बनोगे। जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, बाल गोविंद को मैया जब उखल में बांधेगी, तो वो उखल तुम दोनों का स्पर्श कर तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा और तुम्हें भगवत साक्षात्कार होगा। भगवत संभाषण, भगवत दर्शन मुनि कर क्रोधो।
मुक्तिदाता तो कह रहे लोचन जुन अंध भयो श्रीप संपत्ति मिले और वो अंधा ना हो जाए, नेत्र है पर उसे दिखाई दे बड़ा पापाचरण, बड़े बड़े पाप अपराध उनसे से होते हैं जो श्रीमत से अंधे हो जाते हैं, बड़ी दुर्गति होती है। इसीलिए जो श्रीपति का आराधन कर रहे हैं तो उनके पास जब श्री जी आती है ना, श्री लक्ष्मी को भी कहते हैं। जब लक्ष्मी जी अपने पति के साथ आती है तो उनके पति का वाहन क्या है? गरुड़। सामवेद का उच्चारण हो रहा है। वैदिक सिद्धांत धर्मशास्त्र के अनुसार चलने वाला उसका जीवन होगा। चाहे जितनी संपत्ति बढ़ जाए, जो श्रीपति की आराधना करते हुए लक्ष्मी जी को प्राप्त करता है। और जब नारायण की आराधना नहीं थी, सीधे लक्ष्मी जी आती है तो उनके लिए भी पर्सनल उनका वाहन है। लक्ष्मी जी का कौन सा वाहन आपको पता है? उल्लू, उल्लू को क्या दोष है, उसको दिन में नहीं दिखाई देता, उसको रात में दिखाई देता है। अर्थात अज्ञान अंधकार में बुद्धि चलती है, पाप में ज्ञान में बुद्धि नहीं चलती। जिनके भगवत आराधना नहीं है, केवल लक्ष्मी जी की खूब बढ़ोतरी है, उनके ज्ञान में प्रवेश नहीं है। अज्ञान अंधकार संसार का पद, प्रतिष्ठा राग, इसमें बड़ा बड़ा देवलोक, पृथ्वी लोक, नागलोक, पाताल लोक, ऐसा कौन है जिसको मोह ने परास्त ना कर दिया हो। वो मूल बहुसूल पद त्यागोतम अभिमान भजो राम, रघुनायक कृपा सिंधु भगवान मो गए, बिनु रामपद हो न दृढ़ अनुराग मोह, मोह महामेश महान शाम को फंसाए हुए मोह। बहुत विचित्र है, मोह में क्या क्या नहीं होता, पूरा जीवन मोह में नष्ट हो रहा है। बड़ा मोह अंधकार फैलाए हुए है। देखो छोटे छोटे बच्चे दूध पीते हैं, एक दूध वाला ऐसे गंदे केमिकल, ऐसे गंदे पदार्थ मिला रहा है और बड़े बड़े डिब्बों में दूध तैयार कर रहा है। उससे कहो तुम अपने आंगन में खेलने वाले बच्चे को दूध पिलाओ, 250 ग्राम, उसे पीटो भी तो नहीं पिलाएगा वो। और वही दूध वो घर घर जा कर के देता है। और छोटे छोटे बच्चे या किसी की भी आते बड़ी कोमल होती है। क्यों? क्योंकि वो मोह से अपने परिवार का पोषण करने के लिए, अधिक धनवान बनने के लिए थोड़ा दूध मिलाकर और गंदे गंदे पदार्थ, ये जब आंतों में आएंगी तो ये जहर कैंसर नहीं बनाएगा, ये उनकी आंतों को नहीं काटेगा, ये कोई रोग नहीं पैदा करेगा। पर वो मोह मूल में ऐसा फंस गया कि वो धन चाहता है, अपने परिवार का पोषण चाहता है। ये नहीं जानता कि ऐसे ही अन्य परिवार के बच्चे प्रिय है, अपने परिवार को उनका जो रोग आदि क्लेश आदि उनको होगा। वो तुम्हारे परिवार को सुखी कैसे रहने देगा? ये मोहित पुरुष नहीं। टैंकर का टैंकर दूध, और उसमें बिल्कुल केमिकल ऐसे बन रहे, ऐसे गंदे पदार्थों का प्रयोग किया जा रहा है। खाद्य पदार्थों में अभी एक आटा की फैक्ट्री, कई ऐसे पदार्थ जो बहुत हानिकारक श्वेत है, खड़िया आटे में मल करके, मतलब गजब है कि आदमी रोटी दाल तक खा सकता है, लेकिन वो शुद्ध नहीं। मोह ने अंधा कर दिया, रुपया आना चाहिए, कैसे आना चाहिए? नहीं विचार है कि अगर यही आटा, यही घी, यही दूध, यही पदार्थ हम अपने परिवार को क्या पवाएं तो कैसा लगेगा? और ये कोई ना कोई तो पाएगा, उसके शरीर में दोष दुख रोग ये पैदा करेगा। ऐसे जो लोग गंदे विचार वाले हैं, इनको चोट पहुंचनी चाहिए, इनको पार्थिव आध्यात्मिक लौकिक सब दंड मिलना चाहिए। क्योंकि ये हमारे समाज के ऐसे कैंसर है लोग, जो पूरे समाज को नष्ट कर देते हैं। मान लो सबके प्लेट आदि की व्यवस्था है तो गाय तो नहीं रख सकते, सब तो किसी दूध वाले से लेंगे। अब दूध वाले को विचार करना चाहिए, घी बनाने वाले को विचार करना चाहिए, वस्तु बनाने वाले को विचार करना चाहिए। उसके उधर में जाएगा, कष्ट देगा, महंगा दे दो, सब 25 का देते हैं, तुम सा का दे दो, लेकिन उसमें जहर मिला के देने की जरूरत क्या है? लेकिन मोह, अज्ञान, अंधकार ऐसा छाया हुआ है कि हर वस्तु दूषित, हर वस्तु दूषित। अब ऐसा है कि पानी भी शुद्ध नहीं मिल रहा है। पहले हम गांव में सुनते थे कि देखना रे समय आएगा कि दूध बिकेगा, गांव में दूध नहीं बेचा जाता था। धर्मात्मा पुरुष के घर से दूध नपने लगे तो पड़ोसी करने लगते। देखो कितना बुरा समय आया, दूध बेचने लगे। आप समझ रहे हो, दूध व्यवहार में दिया जाता था। कोई रिश्ते नातेदार आ गए, पड़ोसी के पास गए, 5 लीटर दूध भरवा लाए, 10 5 लीटर मठा थे फ्री। हमारे ब्रज मंडल में तो फ्री बाबा लोग 5 लीटर मठा ले आए, सुबह पिए शाम पिए, सब ऐसे दूध बेचना। ये फिर वो कहते थे देखना समय आएगा पानी बिकेगा, कुआं थे कुआं सूख गए, कुआं बावड़ी, अगर छक्के प्यास लगी है तो एलपत्ता तुम्हारी जेब में होना चाहिए। पानी 1.5 2 लीटर, दूध गाय का, 3 लीटर दूध भैंस का, ये हम अपने सामने खरीद रहे हैं। 3 5 4 किलो गांव के घी, 4 5 वर्ष की बात, बहुत समय खराब आ गया। बोले सुरनाग लोक महेंडल को, जो मोह कीनो जना सबको परास्त कर रहा है। मोह, मोह मूल बहुसूल, बड़ा कष्ट देने वाला ये अज्ञान मोह। मोह कोई ऐसा नाग लोक, सुर लोक, देवलोक, कोई ऐसा नहीं जिसको जीत ना ले, तो कौन बचा बोले?
जो भगवान के चरणों का आश्रय लिए उसे मोह पराजित नहीं कर सकता, नहीं पराजित कर सकता, क्योंकि भगवान के चरणारविंद का चिंतन होने से हृदय में अपने जैसा सबके प्रतिभाव होने लगता है। वो सोचेगा, वो विचार करेगा मैं ऐसा नहीं कर सकता जिससे दूसरों को कष्ट हो। भजन करने वाला तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकता, कभी नहीं ऐसा कर सकता। ये परम पवित्र देव सामग्रियों को दूषित कर रहे हैं लोग। तो भक्तों, यदि आज की यह दिव्य वाणी आपके हृदय को स्पर्श कर रही है और आप चाहते हैं कि ऐसी ही श्री राधा कृष्ण की प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली बातें आपको रोज सुनने को मिलती रहें, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली हर दिव्यवाणी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अब आगे सुनिए, क्योंकि जो सत्य आगे आने वाला है वह शायद आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए।